था, सर्वे सर्वा था, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इसमें मौर्य साम्राज्य में सेम यहाँ राजा या सम्राट ही सर्वे सर्वा था। ठीक है, तो राजा या सम्राट, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वंशानुगत शासन व्यवस्था था, मतलब राजा का पुत्र ही राजा बनेगा ऐसा माना जाता था। लेकिन इसमें ऐसा इसका अक्षरशः पालन हुआ हो ऐसा नहीं देखने को मिलता है, जैसा कि हमने आपको रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात पर आपको देखते हैं। रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की हमने कहानी चर्चा की थी, उसमें आप देखते होंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या करके अपना सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, तो राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। क्या था? गुप्त काल में अधिकारियों के पद वंशानुगत होने तथा एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग पद धारण किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि जैसे मैं हूं, मान लीजिए मैं महाबलाधिकृत हूं, मान लीजिए महाबलाधिकृत का मतलब मैं राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी हूं, तो वो प्रशासन हमारा बेटा होगा तो वो भी वही हो जाएगा। और मैं केवल महाबलाधिकृत ही नहीं हूंगा, महासंघ विग्राहक भी हो सकता हूं, मतलब मैं क्या कहते हैं सेनापति भी हो सकता हूं, राजस्व का हो सकता हूं, एक ही व्यक्ति कई पद को धारण कर सकता है। इसके साम्राज्य का ये प्रमुख विशेषता भी थी, और प्रमुख विशेषता भी इसको आप कह सकते हैं। और दूसरी बात, यही पतन का कारण भी प्रमुख रहा है, पतन भी इससे अवश्यंभावी हुआ है। ठीक है, सर्वोच्च जो अधिकारी होते थे, जैसे वहां अमात्य और महामात्य कहा जाता था, कहाँ मौर्य काल में, यहाँ उसको कुमारा मात्य कहा जाता है या अमात्य कहा जाता है। सेम यहाँ अमात्य, मौर्य काल में अमात्य और महामात्र था, यहाँ कुमारा मात्य और अमात्य हो जाता है। तो मौर्यों की तुलना में गुप्त काल में अधिकारियों की संख्या थोड़ी सी कम प्रतीत होती है। जैसे कि हम लोग वहां तीर्थ देखते हैं, कई प्रकार के सर्वोच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, जिसमें हम लोगों ने सन्निधाता समाहर्ता का देखा, फिर अध्यक्षों की बात की गई थी, 18 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। उसकी अपेक्षा यदि देखी जाए तो यहाँ पर जो संख्या होती है अधिकारियों की और विभागों की कम मिलती है। ठीक है, तो वहां पर अतिशय था यहाँ पर